औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। um वेलकम टू द लास्ट लेग ऑफ दिस सेशन। हम लोगों ने ऑलमोस्ट आई गेस 11 सेशंस हमने कंप्लीट कर लिए, जिसके अंदर हमने साइकोलॉजी, इंट्रोडक्टरी, रिसेंट हम लोगों ने एक फादर का रोल और एक फादर का रोल किस तरह से होना चाहिए वो देखा था। एक बीच में रिव्यू है विच इज लाइक अ वेरी शॉर्ट रिव्यू हैविंग मल्टीपल एग्जांपल्स। हम उसको भी थोड़ा सा स्टडी करेंगे, बट बिफोर दैट जो आज के, कल के, जो अभी के कुछ सेशंस चलेंगे ये अभी एक पैटर्न में चलेंगे। ठीक है, ये सेशंस है पेरेंटिंग के हवाले से, और पेरेंटिंग के अंदर मल्टीपल एक मिक्स है। This is not just one specific topic, it is multiple topics, and these are practical live examples of some things जो कि शायद आपने खुद फेस की हैं, या शायद कुछ इस तरह की एग्जांपल्स हों जो कि आपके सामने आ रही हों या आने वाली हों। All of these are related to parenting, one way or the other. Parents, children, your behavior with them, their behavior towards you, किस तरह से उनको ट्रेन करके किस ऑब्जेक्टिव, किस लेवल पे उनको लेके आना है, इनके ऊपर बात होगी। सो we're not gonna rush it, लेकिन सूतुल कसस हम लोग कोशिश करेंगे कि we complete it till आया नंबर 40 also। इसके अंदर ये कंप्लीट एक सेक्शन है जिसके अंदर फैमिली इश्यूज के बारे में डिस्कशन होती है, और ना सिर्फ फैमिली इश्यूज के बारे में बल्कि इसके अलावा कुछ चीजें हैं जो कि आती हैं। तो हम इस चीज को ग्रास्प करके कवर करने की ट्राई करेंगे, राइट। स्टार्टिंग ऑन दिस, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, तासीन मीम। नाउ दीज आर हरूफ मुक़त्तआत। फॉर दोज पीपल जिनको हरूफ मुक़त्तआत का आइडिया नहीं है, उनको मैं बता दूं, एक खुशखबरी है कि इसका आइडिया किसी को भी नहीं है। ठीक है, हरूफ मुकत्तआत ऐसे हरूफ हैं जिनका मानी और जिसका तर्जमा किसी को भी नहीं पता। हर बंदे ने इसके ऊपर अपना एक जाविया और अपना एक पर्सपेक्टिव जरूर बयान किया है। हम उन सारी चीजों को अभी एक्सप्लेन उस तरह से इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो जो भी अपना ये पर्सपेक्टिव बयान करते हैं, वो खुद कहते हैं कि ये हमारा पर्सपेक्टिव है, डेफिनेट कोई चीज नहीं है। तो जब तक कोई चीज डेफिनेट नहीं है, देयर इज नो पॉइंट इन लाइक बीटिंग अराउंड द बुश। सो दीज आर हरूफ मुकत्तआत। फॉर द मोमेंट, फॉर द टाइम बीइंग, लेट्स जस्ट लीव इट एट दैट, राइट। किसी को भी इसके बारे में नहीं पता। मूविंग फॉरवर्ड, तिलका आयातुल किताबिल मुबीन। ये आयात हैं एक किताब मुबीन की। मुबीन कहते हैं ऐसी चीज की जो कि क्लियर है, क्लियर कट है, यानी कि ऐसी चीज जो कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, उसके आगे यू डू नॉट नीड टू एक्सप्लेन इट फर्दर। ठीक है, कोई चीज जो फॉर एग्जांपल आप अगर जाते हो, नहीं नहीं, आप मुझे अगर अब आने आने मुझे। फॉर एग्जांपल आप अगर जाते हैं एक, आप गैराज में खड़े हो, आपके सामने एक गाड़ी है, और एक बच्चा के कहता है हमने किस में जाना है बाजार। यार लाइक देख, ये गाड़ी खड़ी है, इज दैट इवन अ पॉइंट टू आस्क? ये कोई सवाल पूछने वाला बनता है? यू आर सिटिंग इन अ गार्डन, आस पास रोजेस हैं रेड कलर के, एंड अ पर्सन सेज यार रोज का कलर क्या होता है? एंड यू आर लाइक देख, तेरे सामने है, तू खुद देख ले भाई। मैं मतलब अब तुम्हें क्या एक्सप्लेन करूं? ये जो चीजें हैं, इन चीज को कहते हैं बय्यनात, यानी कि जो चीजें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो, आपको उसको फर्दर एक्सप्लेन करने की जरूरत ना बने। योर लाइक भाई, देख ले तेरे सामने। दिल का आयातुल किताबिल मुबीन, ये आयात हैं, निशानियां हैं, या वर्सेस हैं इस एक क्लियर किताब में। यानी कि ये जो किताब है, इसको अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये इतनी सेल्फ एविडेंट है कि इसके अंदर कोई इस तरह की चीजें नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा घुस के परेशानी
का सामना फेस करना, परेशानी फेस करनी पड़ेगी यार। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। हाँ, कुछ टॉपिक्स हैं थोड़े से ट्रिकी होंगे, लेकिन बहुत सारी ऐसी केसेस हैं जो कि क्लियर हैं, जो कि सेल्फ एविडेंट है। ठीक है। यहाँ पे जब भी अल्लाह ताला सूरह के स्टार्ट में कोई इस तरह की बात कर दे, तो आगे फिर जो बातें हो रही हैं वो ऑब्वियसली फिर क्लियर कट और सेल्फ एविडेंट ही होंगी। लेकिन हम लोगों को अरबिक उस तरह से नहीं आती होती, तो हमें उधर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता। नतलु अलैका मिन नबाइ मूसा व फिरऔन बिल हक़्क़ि लिक़ौमिन युमिनून। नतलु, हम आपको सुनाते हैं। अलैका मिन नबाई, एक नबा कहते हैं खबर को, ठीक है, या एक स्टोरी यू कैन से। हम आपको सुनाते हैं कि एक स्टोरी में से, जो कि हजरत मूसा और फिरौन के दरमियान है। बिल हक़्क़ि लिक़ौमिन युमिनून। बिल हक़्क़ि का मतलब है बिल्कुल सच सच। अल्लाह ताला कुछ ऐसी चीज बताने लगे हैं जो कि बिल्कुल सच सच है। लिक़ौमिन युमिनून, उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं, उनके लिए अल्लाह ताला कुछ बहुत क्लियरली पीछे बात कर दी, मुबीन यानी सेल्फ एविडेंट, और यहाँ पे बात कर दी बिलहक, यानी कि ये बिल्कुल सच बात है। ठीक है। तो अब अल्लाह ताला एक हमें स्टोरी बताने लगे हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की और फिरौन साहब की। अब ये दो बंदे, आप में से कोई बंदा मुझे बता सकता है इन दोनों के दरमियान रिश्ता क्या? ये जो दो स्टोरी के कैरेक्टर्स हैं, इनके दरमियान रिश्ता क्या है? फिरौन ने मूसा को पाला था, सो दैट मीन्स कि फिरौन जो है वो मूसा के स्टेप फादर बने, राइट? स्टेप फादर, गार्डियन। अब यहाँ पे ऑल्दो दीज आर नॉट फादर एंड सन इन टर्म्स ऑफ ब्लड रिलेटिव, हैविंग दैट सेड, these are not father and son in terms of a blood relative, लेकिन, और बहुत बहुत बड़ा लेकिन, he is still a stepfather to Hazrat Musa, because he is someone जिसने हजरत मूसा को रेज किया। अब इन दोनों के कैरेक्टर्स के दरमियान जो बात होती है, हम उसको लेके चलेंगे, और इसके साथ कुछ और हिंट्स भी हैं जो साथ आएंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि हम उनको भी पिक करें। इन्ना फिरऔन अला फिल अर्द, बेशक, इन्ना बेशक, फिरऔन अला फिल अर्द, के फिरौन ने अपने आप को जमीन में कोई बहुत ही कोई आला बंदा मान लिया। ठीक है। फिरौन ने अपने आप को इस जमीन में आला मकाम पे अपने आप को वो ले गया था। फिरौन, फॉर दोज पीपल जो कि न्यू है, फिरौन इज नॉट बेसिकली द नेम ऑफ द पर्सन, इट इज अ पोस्ट। जैसे हमारे यहाँ एक होता है ना, एक प्रेसिडेंट है या एक प्राइम मिनिस्टर है, इसी तरह से जो फिरऔन है, दिस मीन्स कि जो बंदा है, जो एक्चुअल बंदा है, उसका नाम कुछ और है। एंड फिरआउन इज बेसिकली हु? फिरआउन इज द किंग, द इजिप्शियन किंग, राइट? अच्छा, तो उसने अपने आप को जमीन में एस्टेब्लिश कर लिया, इजी। सेकेंडली, वजल अहलहा शियाअन यस्तदइफु ताइफतम मिनहुम युज़ब्बिहु अबनाअहुम व यस्तहयी निसाअहुम इन्नहु काना मिनल मुफसिदीन। तो इस भाई ने क्या किया? वजाल अहलहा, के जो लोग थे जो वहां पे रह रहे थे, उनके साथ क्या किया? शिया यस्तदइफ, शिया कहते हैं कि किसी
ग्रुप बना देना या किसी ओरिजिनल से उसको ब्रेक करके साइड पे कर देना। तो शियान का मतलब है कि उनको उन्होंने छोटे छोटे सेक्ट्स में और ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है। यस्तदइफु ताइफतम मिनहुम। ठीक है। और उनमें से एक जो ग्रुप था, उनमें से जो एक ग्रुप था उनको वो यस्तदइफ, यस्तदइफ का मतलब बनेगा कि उसको वो प्लस उसको मतलब उसके ऊपर मुफ्त में ज्यादती जुल्म ये वाले काम करता था। कैसे करता था? युज़ब्बिहु अबनाअहुम, उनके जो बेटे हैं उनको ज़िबा कर देता था। वयस्तहयी निसाअहुम, और जो औरतें थी उनको वो जीने देता था। मतलब कहता था कि ठीक है, जियो, जहाँ से मैं जी ली अपनी जिंदगी। इन्नहु काना मिनल मुफसिदीन, और बेशक वो मुफसिदीन में से था, यानी कि फसाद फैलाने वालों में से था। अब वो जो बेटे हैं उनको वो कत्ल कर रहा है, और जो बेटियां उनको वो जिंदा छोड़ रहा है। दिस इज समथिंग जो कि फिरौन किया करता था, और वो इस तरह से यहाँ पे करता था। तो नाउ द वन थिंग इज डिवाइड एंड कॉन्कर, मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। सेकंड, उन तमाम ग्रुप्स के अंदर ही वाज जस्ट अप्रेसिंग वन पार्ट ऑफ इट। सिर्फ एक ग्रुप था जिसको वो अप्रेस किया करता था, बाकी सबको नहीं। और कैसे अप्रेस करता था? बेटों को मार देता था और बेटियों को जिंदा रहने देता था। नाउ ही इज अ किंग टिल दिस पॉइंट, और वो फसाद करता था। अब इसके पीछे क्या बैकग्राउंड और क्या साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं, we're not gonna get into that, just a bit of it, कि जो बेटे हैं अगर वो नहीं होंगे तो आगे वारिस या विरासत चलना या उनकी लेगेसी को कैरी ऑन करना वो पॉसिबल नहीं। ठीक है। जो बेटियां हैं, ऑल दो दे नीड टू मेक द नेक्स्ट जनरेशन, बट इफ द गाइज आर नॉट देयर दे आर नॉट गोना डू एनीथिंग, बिकॉज इवेंचुअली they'd be married to the people जो कि उस सेक्ट से है ही नहीं, या उस ग्रुप से नहीं है। ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين। और फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने ये चाहा, हमने ये चाहा कि हम एक नेमा आपको दें, आप पे एक एहसान करें कि अ, जो लोग अप्रेस्ड हैं, जिनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है, हम उनको दुनिया लैंड में, जमीन में लीडर बना दें। क्योंकि अभी वो मजलूम है, तो देखते हैं उनको लीडर हम बना देते हैं। ठीक है। और आगे फिर उनके अंदर से हम वारिसीन भी निकालेंगे, ताकि उनके जो बेटे हैं वो आगे चलें। लेकिन अब एक तरफ है एक शख्स जो कि उन सबको सॉर्ट ऑफ तंग कर रहा है या उन सब के ऊपर जुल्म कर रहा है, और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अब मैंने इन मजलूमों को बाहर निकालना। और दिस इज अल्लाह तालाज एम, राइट, द एम ऑफ ऑल ऑफ दिस इज कि अब उनको बाहर निकालना है। लेकिन ये एम पूरा कैसे होता है, मतलब ये स्टोरी बनती कैसे है? जितनी मूवीज या नॉवेल्स या कोई भी फैंटेसी स्टोरीज हैं वो सारी की सारी साइड पे रह जाती हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी के आगे। कसस एक्चुअली मीन्स स्टोरी। ठीक है। अल कसस मीन्स दी स्टोरी। तो दिस इज एन अमेजिंग स्टोरी, बट वी गोना गेट इनटू नाउ। अब होता क्या है? वनुमक्किन लहुम फिल अर्दि वनुरिया फिरऔन व हामान, और हमने चाहा कि हम लैंड में स्टैब्लिश कर दें। नुमक्किन का मतलब होता है मकीन करना, यानी कि जैसे हमारा होता है ना पक्का मकान, जिसको कहते हैं कि ये बंदा जो है ये यहाँ पे पका पका रह जाए, एक परमानेंट एड्रेस हो जाए। तो मक्कन का मतलब होता है टू स्टैब्लिश समवन, कि वो कहीं पे स्टे कर ले, उसकी अपनी एक जगह बन जाए। ठीक है, अपनी उसकी एक वैल्यू, एक वो चीजें बन जाए। तो अल्लाह ताला ने उसको एक एस्टैब्लिश करना था। इस्टेब्लिश करने के साथ अल्लाह ताला ने दिखाना था वन्नूरिया फिरऔन व हामान, फिरौन को और हामान को, व जुनूदहुमा, और उनके जो सोल्जर्स हैं या उनके जो पार्टनर्स हैं उनको, मिनहुम मा कानू यहजरून, उनके जरिए से जिस चीज से वो डरते होते थे। दो बंदों का नाम है, एक तो ये सारे जो होस्ट हैं। कौन होस्ट है? इजिप्शियंस। हामान कौन है? फिरौन का जनरल।
माकानु यहसरून, उनको दिखाना था इनके थ्रू, जिससे वो डरते होते थे। अब ये डरते किस चीज से थे? डरते इस चीज से होते थे कि इनका, इजिप्शियंस थोड़े होते थे, तो ये क्या करते थे कि बड़े बड़े जो स्टैचूज हैं, जो पिरामिड्स हैं, वो रिवर नाइल के पास बनाते थे, ताकि जो भी बंदा वहां से गुजरा वो देखे यार इतनी बड़ी सिविलाइजेशन है, इनसे पंगा लेना ही नहीं, तो वो डर के भाग जाए। फियर टैक्टिक्स जिसको कहते हैं। लेकिन अंदर उनके एक डर बैठा हुआ था कि यार हमारे से हमारी हुकूमत छिन जाएगी। तो और उस चक्कर में वो जो डर था, वो एक इवेंट के थ्रू वो किसी तरीके से एक घूम के आया। ठीक है, आई एम नॉट गोना गेट टू मच इन दैट डिटेल, लेकिन वो किसी तरह से घूम के आया। एंड नाउ दे वो थिंकिंग कि ये जो एक ग्रुप है जिनको हम ऑप्रेस करें, इनमें से कोई बंदा निकलेगा और वो हमें तंग करेगा या हमारे इक़्तिदार को छीन लेगा। तो वो इसलिए उनके बेटों को मारते थे कि बेटे मार जाएंगे तो फिर कौन ही छीनेगा हमसे। तो फिरौन वाज द किंग, हामान वाज द जनरल, ही वाज द army's head, right? He is the general. Fir'aun is the president. Haman is the chief of army staff. You can say the general of his forces. तो इन दोनों ने फिर मिलकर प्लान बनाया कि नहीं, हम बच्चे ही मार देते। अमेजिंग प्लान। ठीक है, बड़े होंगे ही। अल्लाह ताला ने इनको दिखाना था उन्हीं लोगों के थ्रू जिनको वो तंग करते थे, जिनको मारते थे, कि देखो ये अभी कैसे उठते हैं। ठीक है, पेरेंटिंग का सेशन है, आई नो दैट, वी आर गोना कम बैक टू दैट। लेकिन दीज आर द आयात, ताकि आप लोगों को स्टोरी का आइडिया हो, क्योंकि हम लोगों ने ये स्टोरी काफी हद तक कवर कर, राइट? सो मूविंग फॉरवर्ड, नाउ दिस इज समथिंग वेयर यू गाइस आर गोना हेल्प मी आउट, राइट? सो लिसन केयरफुली। वअवहैना, और हमने वही की। अब वही के मल्टीपल तरीके हैं। एक तो है कि आसमान से फरिश्ते आते हैं और आके वो एक्सप्लेन करके जाते हैं, लेकिन दैट्स नॉट ऑलवेज द केस। समटाइम्स अल्लाह ताला दिल में कोई बात डाल देते हैं, उसको भी वही कहते हैं। ठीक है, तो एक वही आई, अल्लाह ताला ने वही की, अल्लाह ताला ने किसी तरह दिल में बात डाल दी। किसको? इला उम्मी मूसा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को। अन, क्या मतलब? दिस इज एन इनडायरेक्ट स्पीच। अब होता यह है कि कुरान पाक के अंदर जो डायलॉग्स आए हैं, सम टाइम्स, बहुत कम है कि दीज आर इन डायरेक्ट लैंग्वेज, मोस्टली इनडायरेक्ट लैंग्वेज में। जब इनडायरेक्ट लैंग्वेज में डायलॉग आता है तो इसका मतलब होता है कि एक्चुअली में बात हो सकता है उससे ज्यादा हुई हो। ठीक है, एक्चुअली में बात हो सकता है कि उससे ज्यादा हुई हो, लेकिन अल्लाह ताला अपनी आ, अल्लाह ताला अपनी जो एक, आप कह लें कि अपनी अपनी हिकमत के साथ हमें ये समझाते हैं कि देखो, ये जो है ना, तो अल्लाह ताला अपनी हिकमत के साथ हमें समझाते हैं एक बात, कि ये देखो, ये जो बात है या ये जो डायलॉग है, लाजमी नहीं है कि एग्जैक्टली यही डायलॉग हुआ हो, क्योंकि कुरान पाक के अंदर ये जितने भी डायलॉग्स हैं ये अक्सर रिदमिक फॉर्म में आ रहे होते हैं। लेकिन इन अल्फाज में वो सारे डायलॉग का क्रक्स अल्लाह ताला एक्सप्लेन कर देते हैं बगैर किसी बात को छोड़े हुए। ठीक हो गया? तो हमने एक एक वर्ड पे गौर करना है, इसके पीछे बहुत बड़ी एक हिकमत होती है। तो क्या उनको वही की गई, उम्मे मूसा यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को? फाइजा खिफ, नहीं, अल अल हल्दी का मतलब है कि उनको दूध पिलाएं, आराम से बैठ के दूध पिलाएं, कोई इशू नहीं। मीन्स कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इज अ न्यू बॉर्न। ठीक है, उनको दूध पिलाया जा रहा है, तो ही वाज लाइक, अल्लाह ताला ने वही की कि आप उनको दूध पिलाएं। फाइजा खिफ्ती अलैहि, लेकिन जब आपको डर लगे उस, इनके लिए, इनकी जान के लिए, क्योंकि अभी फोर्सेस बाहर है, बच्चों को मारेंगी। ठीक है, मेल बच्चों सबको मार देंगी। अब माँ को डर लगना चाहिए, कॉमन सेंस। अगर अगर आपको डर लगे तो व्हाट डू यू डू? फअल्कीही, तो आप इनको निकालें, फिल यम्मी, उसमें
पानी के अंदर, ठीक है, रिवर में। वला तखाफी वला तहज़नी, तो डरना नहीं है, खौफ नहीं करना, और आपने हुज़न भी नहीं करना, यानी कि परेशान भी नहीं होना। इन्ना रादूहु इलैका वजाइलूहु मिनल मुरसलीन, बेशक हम इनको आपके पास वापस मोड़ देंगे, और हम इनको अपने मुरसलीन, यानी कि रसूलों में शामिल करेंगे। अभी ये जो एंड वाली बात है कि उनको हम वापस मोड़ देंगे। अब एक माँ है, माँ के सामने फरिश्ते तो नहीं आ रहे, दिल में ख्याल आ रहा है, लेकिन कुछ दिल के ख्याल बहुत पक्के होते हैं जिनको हम इल्हाम कहते हैं, गट फीलिंग कहते हैं, स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग कहते हैं। अब ये वो चीजें चल रही हैं, ठीक है। अब अल्लाह ताला ने वही किया कि दूध पिलाओ, लेकिन अब एक माँ है, दूध पिला रही है, यार मैं इसको दूध पिलाती हूँ, दूध पिलाने के बाद ये आएंगे बाहर से, मैं क्या करूंगी, मैं इसको इस रिवर में डाल दूंगी, नीचे जाएगा, तो बाद में हम मिल लेंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी, अल्लाह ताला है, मदद करेगा। अब उसके दिल में, उसके माइंड में ये एक आइडिया आ रहा है, और चूंकि बाहर फोर्सेस भी हैं, तो ये आइडिया अल्टीमेटली एक इम्पल्स में कन्वर्ट हो जाता है, एंड शी एक्चुअली डज दिस। वो एक छोटी सी बकेट लेती हैं, बाल्टी टाइप लेती हैं, और उसके अंदर हजरत मूसा को डाल के दरिया में फेंक देती हैं। पॉइंट इज अ वेरी वेरी अमेजिंग पॉइंट, स्पेशली फॉर दोज पीपल जिनके जिन्होंने अपने बच्चों के साथ कभी स्विमिंग पूल में गए हैं, या जिन्होंने अपने बच्चों को थोड़े से एक बड़े टब में नहलाया हुआ है, या घर में जो स्विमिंग पूल आते हैं उनमें नहलाया हुआ है। तो आप अपने ऐसे बच्चे को जो मुश्किल से बैठता है, क्या आप उसको टब में अकेला छोड़ के बाथरूम से बाहर जा सकते हो? दैट्स अ क्वेश्चन। एक डर होता है ना कि बच्चा गिर जाएगा, ये मदर के दिमाग में एक आइडिया चला, अल्लाह ताला ने एक बात डाली कि यार इसको मैं बकेट में डाल के चलते दरिया में छोड़ देती हूँ। एक माँ ने ये वाला काम किया क्यों? एक माँ के माइंड में ये वाली बात अगर आई, तो ये इम्पल्सिव रिएक्शन क्यों था कि मैं ये कर देती हूँ? ऐसा क्यों हुआ? लीप ऑफ फेथ ऑन व्हाट? व्हाट आर द बेसिस ऑफ दिस लीप ऑफ फेथ? कोई वजह होती है ना कि कोई बंदा लीप ऑफ फेथ भी लेता है, क्या वजह थी? God sent intuition, fine, to save her child, yes, but she is not saving, right? Yes, अगर वो नहीं करती तो उन्होंने फिर भी कत्ल हो जाना था, तो उन्होंने कहा कि इधर डाल देती हूँ, बच जाएगा। कभी कभी बच्चे इस तरह के डिसीजन लेते हैं कि यार लाइक, यार तू मर क्यों, तू कैसे नहीं मरा, ठीक है, और फिर वो शुक्राने के नफल पढ़ते हैं। तो इस केस में दरिया में डालना इज ऑब्वियस डेथ, लेकिन उसमें भी सेव के चांसेस कोई 1% निकलते हैं, इधर इन्होंने पकड़ लिया तो इन्होंने मार देना, जो फोर्सेस आई हुई। और आगे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि देखो, टेंशन नहीं लेनी, खौफ नहीं होना चाहिए, और आपने परेशान भी नहीं होना। मुझे ये बताएं कि अगर आप अपने बच्चे के साथ ये वाला काम करते हो, तो क्या आप में खौफ और परेशानी वाली फीलिंग नहीं आएगी, एज अ फादर या एज अ मदर? आप में ये वाली फीलिंग्स नहीं जनरेट होंगी? हम्म, आएंगे ना। अब अल्लाह ताला कह रहे हैं नहीं करना ये दोनों का। यूजुअली लोग कहते हैं कि हाँ, अल्लाह ताला ने बोला है, नहीं करेंगे तो बस नहीं होगा, आगे चलते हैं। हजरत मूसा को बकेट में डाल के भेज दिया। फल तोक़ता, तो उनको उठा लिया। आलू फिरआउन,
फिरौन की फैमिली ने, या उनकी जो मिसेस थी उन्होंने, लियकून लहुम अदुव्वन व हज़ना। और ये क्यों उन्होंने उठाया कि उनको एक दुख, उनके जो दुख हैं, ठीक है, वो उनके अगेंस्ट एक दुश्मन बन जाए, यानी कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, जो कि अभी छोटे बच्चे हैं, ठीक है, जो कि अभी न्यू बॉर्न बेबी हैं, उनकी फैमिली ने उनको उठाया और उनको ऐसे लगा कि जैसे मेरे सारे के सारे दुख एक साइड पे हो गए और ये बच्चा एक साइड, लहुम अदुव्वन व हज़ना, कि वो उनके दुखों का दुश्मन बन, उनको ऐसा लगा जैसे वो उनके दुखों का दुश्मन है, यानी कि अब उनका दुख है ही नहीं कोई। ठीक है, तो एक होता है ना बच्चों को अक्सर, स्पेशली फॉर दोज पीपल जो कि बच्चों के साथ थोड़े अटैच्ड होते हैं, ठीक है, अपने नहीं वैसे बच्चों के साथ अटैच्ड होते हैं, जब वो बच्चों के पास जाते हैं तो दे लाइक सॉर्ट ऑफ फॉरगेट इट, फॉरगेट द रेस्ट ऑफ द थिंग्स। तो दिस इज समथिंग दैट हैपेंड इन दिस केस। इन्ना बेशक फिरऔन व हामान व जुनूदहुमा व कानू खातिईन, कि फिरौन और हामान जो है वो खत, खताकार थे, यानी कि वो खता करने वाले थे। इधर आ जाओ। लेटने ओके, लगे हो? टायर्ड सो हो? नाउ दिस इज अनदर पॉइंट, दिस इज अनदर पॉइंट, कि एक बच्चा ग्रीफ का दुश्मन हो सकता है। इधर तो लिखा है कि बच्चे को देख के आप खुश वैसे ही हो जाते हो। खुश कौन हो रहे हैं? फिरौन के बच्चे, फिरौन की फैमिली, फिरौन की मिसेस, ठीक है, जबकि फिरौन और हामान जो है वो खताकार थे। यानी कि वो जो बच्चे हैं उनको देख के आपने खुश भी होना है। अक्सर पेरेंट्स क्या करते हैं, बड़े एक कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ कि जो पेरेंट है, खास तौर पे जो मुसलमान पेरेंट है जो इस्लाम पढ़ता है, उसने कोई पेरेंटिंग कोई इसी तरह की करनी है कि वो बंदा मतलब घर में दाखिल बाद में हो और बच्चों में टेंशन और खौफ पहले से पहुंच जाए, ये वाले काम नहीं करते। वो जो बच्चे हैं उनको देख के खुश भी होना है यार, ठीक है। वो जो बच्चे हैं वो आपके दुखों के दुश्मन है। दुखों का दुश्मन कौन होता है? वो जो आपको खुश कर दे, राइट। बच्चों को इस तरह से भी ट्रीट करना चाहिए जैसे कि वो आपकी खुशी हो और वो आपकी खुशी बन जाते हैं। आपने बनाना होता है। हाँ, आप खुद उनको जबरदस्ती ना बनाए तो फिर अब आपके साथ हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ट्राई नॉट टू डू दिस, क्योंकि एक तरफ अगर फिरौन है तो उसकी फैमिली के लिए भी वो उनके दुखों का सॉर्ट ऑफ दुश्मन बन के आए, यानी कि उनके लिए वो खुशियां लेके आए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। जबकि फिरौन और हामान जो है वो बच्चे मारने में मसरूफ। ये भी एक स्पेशल किस्म के लोग हैं। जी सरान भाई। जो नीचे ट्रांसलेशन लिखी हुई है, तो जैसे आप बता रहे हैं कि ये इनके दुखों का दुश्मन बना, लेकिन इससे मुझे समझ नहीं आ रही कि इसमें तो लिखा हुआ है दोनों जगहों पे कि वो इनका दुश्मन और इनके लिए सबब रंज बने, और नीचे भी लिखा हुआ कि इनके लिए दुश्मन और परेशानी का बायस, यानी कि वो फ्यूचर में इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। लेकिन आप जो बता रहे हैं कि ये इनके जो प्रॉब्लम्स है उनका दुश्मन बने, ये कुछ मुझे समझ नहीं आई इस चीज़ की। मैं नेक्स्ट वाली आया कवर करता हूँ तो आपको वो चीज बेहतर समझ आ जाएगी। दिस इज फिरौन और हामान के लिए तो बनेगा ना, लेकिन उनकी जो फैमिली है उसके लिए ये चीज डिफरेंट है। मैं अभी नेक्स्ट आया कवर करता हूँ तो यू वुड गेट हाउ व्हाई आई एम सेइंग दिस, ठीक है। वकालत, और जो उनकी मिसेस हैं, उनकी वाइफ हैं, उन्होंने एक बात की, वकालत तमरातु, फिरौन की वाइफ ने, फिर आओ ना, फिरौन की वाइफ ने, कुर्रतु आइनी ली वलक, कि ये मेरी आंखों की ठंडक है, वलक, और आपकी भी।
यहाँ पे आप बात ठीक कर रहे हैं कि ये अल्टीमेटली उनके लिए एक दो करोड़ का दुश्मन बनेगा, लेकिन सॉरी आई गॉट अहेड ऑफ माई सेल्फ। यहाँ पे जो बात हुई है वो यही है कि ये उनके लिए दो करोड़ का एक दुश्मन बनेगा फिरौन के लिए अल्टीमेटली आगे जाके, क्योंकि फिरौन और हामान जो है वो सिनर्स थे। लेकिन वकालतिल अमरतु फिरऔना, उनकी जो बीवी है उन्होंने एक बात की, कुर्रतु आइन, ये मेरी आंखों की ठंडक है। कुर्रतु आइन ली, عين कुर्रतु आइन ली, यानी कि ये मेरी आंखों की ठंडक है, वलक, वलक, और आपकी भी। तो ये बात बड़े मजे की है। कुर्रतु आइन ली वलक, वलक बाद में जो आया है बलागा के अंदर, इट डज नॉट मीन कि ये मेरी और आपकी आंखों की ठंडक है या ये हमारी आंखों की ठंडक है। इट वुड हैव बीन लाइक दैट। ये जो है, इसको अगर मैं ट्रांसलेट करूं उर्दू में विद दैट टोनालिटी, तो ये इस तरह से बनेगा कि आंखों की ठंडक है ये मेरे लिए भी और आपके लिए भी। मतलब कि उनकी जो मिसेज हैं वो सॉर्ट ऑफ फिरौन को कन्विंस कर रही हैं कि इनको ना मारा जाए, क्योंकि बनी इसराइल से स्किन टोन का पता चलता है। तो जो बच्चे हैं जो हजरत मूसा है वो उनके लिए उनके गमों को या उनके दुखों को भुलाने का एक जरिया। ला तख्तुलूहु, इनको ना मारें। आसा अन यनफाना औ नत्तखिज़हु वलदन वहुम ला यशउरून, में भी ये हमें नफा दे या हम इसको अपना बेटा बना लें। नत्तखिज़हु, हम इसको इनको अखज कर लें, वलदा एज अ बेटा, यानी कि हम इनको अडॉप्ट कर लें। वहुम ला यशउरून, ठीक है। लेकिन उनको असल में जो बात है उनको शऊर नहीं था। शऊर का मतलब है यहाँ पे, या शऊरून का मतलब है कि उनको पता नहीं था कि ये उनके लिए है क्या, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आगे जाके करेंगे क्या। अब अल्लाह ताला ने जो पीछे बात की, जो इधर बात की कि हजरत मूसा अल्टीमेटली इनके जाके दुश्मन बनेंगे, वो बात इधर से आ रही है। किधर से? इधर से। मूसा एंड फिरौन, दिस इज मूसा वर्सेस फिरौन, राइट। तो मूसा वर्सेस फिरौन के बारे में ये वाली चीजें चल रही हैं। उनका दुश्मन भी बनेंगे, सारी चीजें बनेंगे, और एक्चुअली में जितने उन्होंने लड़के कत्ल किए हैं उनमें से किसी ने भी उनका तख्ता नहीं पलटना था फिरौन साहब का। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पलटना था, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए फोर्सेस गई हुई हैं, उनको नहीं पता हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का, लेकिन वो दरिया में चल के वापस, दरिया में कहीं भी जा सकते थे, लेकिन वो घूमते घुमाते आए हैं फिरौन के महल में। और फिरौन के महल में आने के बाद अब उनकी मिसेस कह रही हैं कि देखो, इसको तो ना मारो ना, देखो कितना क्यूट सा बच्चा, ठीक है, मेरी आंखों की ठंडक है, मेरे लिए ना ये एक सुकून की एक सांस है। वाई? दिस लेडी इज मैरिड टू फिरऔन। A bit of background: this lady is married to Firaun and she is not in a happy marriage, but she cannot get divorce क्योंकि फिरौन इज द किंग। और अदालत में भी जो जज है वो किंग होता था उस टाइम पे, तो वो भी फिरौन है, और उसका हस्बैंड भी फिरौन है, तो वो उनसे डाइवोर्स लेने बेचारी जाएगी। तो उसने बोला तुम्हारे साथ तो मैं फंस गई हूँ, लेकिन चलो यही मिल जाए, पहली चीज, राइट। दूसरी जो एक बड़े मजे की बात है वो ये है, कभी घर में ऐसा हुआ है कि फादर को बच्चों पे गुस्सा आया हो और उनको वो डांट डपट कर रहे हो या मार रहे हो, हाथ उठा रहे हो? कभी आपके सामने ऐसा ऐसी फीलिंग आई हो? और उस दौरान व्हाट इज द नेचुरल इंस्टिंक्ट ऑफ द मदर? देखिए मेरे बच्चे को तो कुछ ना कहे, इसको तो कुछ ना कहे, ठीक है, कोई बात नहीं, समझ जाएगा। द मदर रन्स टू द डिफेंस ऑफ द किड। सेम सिचुएशन इज ओवर हियर, ठीक है, कि जो मदर है, जो अडॉप्टेड मदर यहाँ पे है, हजरत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की फॉस्टर मदर कह लें, ठीक है। तो फिरौन की जो वाइफ है, ही बेसिकली रैन टू हजरत मूसा's डिफेंस कि इसको ना मारे, राइट। तो ये मेरी आंखों की ठंडक है, और देखें, और वलक, और आपकी भी। आप मतलब इमेजिन फिरौन, राइट,
और ही इज ऑल एंग्री एंड हमान उसके साथ खड़ा है कि जी आज हम लोगों ने 15 के बच्चे मार दिए हैं, दो बच्चों के पीछे अभी फोर्सेस हमने भेजी हुई हैं। और इतने में हजरत आसिया पीछे से एक बच्चा लेके आती है एंड शी इज लाइक कि देखें ये मेरी आंखों की ठंडक है। और फिरौन साहब जो अभी ताजे ताजे बच्चे मार के बेचारा खड़ा है वहां पे, वो उस बच्चे को देख के उसके चेहरे पे हल्की सी स्माइल आती है एंड नोटिसिंग दिस हजरत आसिया से देखिए आपकी भी आंखों की ठंडक है, ठीक है, यू आर ऑल्सो हैप्पी विद दिस किड, राइट। इसको तो ना माने, मे बी हम इसको अपना बेटा बना लें, ठीक है। लेकिन ये जो सारी बात चल रही है, और अकॉर्डिंग टू फिरौन इतने बच्चे मार दिए, एक को जिंदा रहने देते हैं, कुछ नहीं होता, और ये भी हमारे इधर पलेगा, तो मेरी औलाद होगा, तो ये मेरा तख्ता क्यों पलटेगा। अंडरस्टैंडेबल बात। तो उन्होंने बोला ओके फाइन, ठीक है, नो इश्यूज। अच्छा, अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तो स्टोरी सेट होगी, वो इधर आ गए, महल में आ गए, फिरौन उसको नहीं मारा, हजरत आसिया बेसिकली रैन टू द डिफेंस। जब मदर्स अपने बच्चों के डिफेंस को जा रही होती हैं तो यू आर बेसिकली रीलिविंग दिस थिंग ऑफ व्हाट हजरत आसिया डिड। हाँ ठीक है, थोड़ी एग्जैजरेटेड एग्जांपल है, लेकिन छोटे केस में आप भी तो यही कर रहे होते हो, ठीक है। सो नेक्स्ट टाइम जब बाबा जी का मूड बने बच्चों को डांटने डपटने का, तो कुछ नहीं होता, थोड़ा सा उनको हेल्प आउट कर देना। अब दूसरा सीन पीछे, जो उनकी एक्चुअल मदर है, उनका क्या चाल रहा है, क्योंकि उन्होंने तो बच्चा बास्केट में डाल दिया और बास्केट में डाल के भेज दिया। वस्बहा फुआद उम्मी मूसा फारिग। तो जो फेल और फासबहा, मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूं, फासबहा और फिर क्या हुआ, फुआद बाद में आते हैं। उम्मी मूसा जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा है, उनका फुआद, फुआद का माने है दिल का, राइट। कोई बंदा मुझे एक्सप्लेन कर सकता है कि फुआद में और कल्ब में क्या डिफरेंस। कल्ब ऑल्सो मीन्स दिल, फुआद ऑल्सो मीन्स दिल, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, एनी गेसेस। तो कल्ब इज योर बेस लेवल, think of qalb and fuad as feelings. Qalb is your base level feelings. Your at this moment आप फवाद की स्टेट में नहीं हो, आप कल्ब की स्टेट, नॉर्मल फीलिंग, राइट। एंड इन नॉर्मल फीलिंग्स के साथ यू आर हैविंग नॉर्मल डिनर, मे बी उस डिनर के साथ यू आर वॉचिंग अ कॉमेडी मूवी एंड यू आर लाफिंग एंड यू आर हैप्पी एंड यू आर मे बी बच्चों के साथ कोई गेम खेल रहे हैं, अचानक से आपको थोड़ा बहुत गुस्सा आ गया है, बट यू आर इन कंट्रोल, यू आर वर्किंग थिंग्स आउट। उस स्टेट को कहते हैं पल्प, ठीक है। नॉर्मल फीलिंग्स थोड़ी बहुत ऊपर नीचे, वो उनको हम कहते हैं पल्प। फवाद इज अ स्टेट जब आपकी कल फारग हो जाए, जब आपको कुछ समझ में ना आए, and you are filled with any emotion. This emotion can be anything. It can be happy, it can be sad, it can be anger, it can be anything. वो emotion जिसमें आपका दिमाग सुन्न हो जाए, दिमाग बंद हो जाए। अभी आप बैठे हैं और आपको अचानक से पता चले कि आपको, आपने कहीं पे कोई किसी जगह पे कुछ अप्लाई किया था और आपकी एक लॉटरी लग गई है एंड यू जस्ट वॉन्ट 10 करोड़, ठीक है। I know it sounds very fantasy like, लेकिन imagine that actually happened. You'd be very happy. Maybe बेड से उठ के छलांगे मार रहे हो. That state is called fawad, right?
अभी अभी आपको पता चले कि योर you've lost one of your parents or one of your kids, you'd be very sad. आपको हो सकता है खाना पीना जहाँ बैठे हो सब कुछ भूल जाए. That state is called फुआद. फुआद की स्टेट में आपको नहीं पता होता कि आप क्या कह रहे हो, क्या कर रहे हो, किधर. कभी कभी जब हस्बैंड वाइफ की लड़ाई होती है और उस लड़ाई के अंदर हस्बैंड वाइफ को कोई चार पांच बातें एक्स्ट्रा बोल जाता है, ठीक है, और उसके बाद फिर जब 2 1 घंटे गुजरते हैं और दोनों की अकल ठिकाने पे आती है तो ऑब्वियसली यू नो सॉरी तो हस्बैंड ने आके करनी होती है. ठीक है, दैट्स लाइक बाय डिफॉल्ट. अब उसने जब सॉरी करनी है, वो मिसेस को मनाने के लिए बैठा हुआ है, तो ही व्हाट आर द यूजुअल लाइंस दैट हस्बैंड, दैट बेचारा हस्बैंड सेज कि देखो यू नो मी ना, दैट्स नॉट मी, मुझे उस टाइम पे गुस्सा आ गया था, मुझे पता नहीं चला मैं क्या कुछ बोला था. वो दैट वाज माय फुआद स्टेट. नाउ आई एम बैक इन कल्ब स्टेट. आई रियली लव यू, आई डिड नॉट मीन व्हाट आई सेड, राइट. So that state is known as फुआद. कुरान पाक में दोनों वर्ड्स यूज हुए हैं, कल्ब भी यूज हुआ है, फुआद भी यूज हुआ है, मल्टीपल जगहों पे यूज. वअस वअस्बहा फुआदु उम्मी मूसा. अब उम्मे मूसा यानी कि उनकी जो मदर है उनकी स्टेट फुआद की स्टेट. अब फुआद की स्टेट में उनकी उनके एक्चुअल इमोशंस क्या थे. उनके जो एक्चुअल इमोशंस थे वो ये थे: ला तखाफी व ला तहजन. डरना नहीं है और गमगीन नहीं होना. माँ ने अपने बच्चे को एक बास्केट में डाल के भेज दिया है. वो अम्मा जी ओवर थिंकिंग की चूंकि एक आदत होती है मदर्स में यूजुअली, तो वो उस चक्कर में उनका दिल सॉर्ट ऑफ डूब रहा है. यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है फारिगन. फारिगन, फारिग हो जाने का मतलब होता है कि अंदर कुछ फीलिंग्स होती हैं, अंदर कुछ चीजें होती हैं और अचानक से वो सारी की सारी फीलिंग खत्म हो जाती हैं. अब उनके जो दिल की स्टेट है, उस मदर के जो दिल की स्टेट है, वो फारग हो गया. शी डज नॉट नो एनीथिंग एट ऑल, शी हैज नो फीलिंग्स. वो हर थॉट से फारग होके बैठी हुई है. फॉर दोज पीपल हु हैव एक्सपीरियंस्ड डिप्रेशन, फॉर दोज पीपल हु हैव एक्सपीरियंस्ड एक्सट्रीम सैडनेस, दे माइट अंडरस्टैंड कि एक फीलिंग आती है when you are just sitting there blank, no thought, you don't even have a thought, you don't even want to think. ठीक है, उसकी एक हाइटन स्टेट, फुआद स्टेट, हजरत मूसा की मदर में है. वह असबहा फुआद उम्मी मूसा फारिगन, कि उन्होंने दिल में से सब कुछ छोड़ दिया. उन्होंने उनकी सारी उम्मीदें, उनको कुछ नहीं अब समझ आ रहा, उनकी सारी एवरीथिंग इज लॉस्ट. दैट इज व्हाट यू कैन गेट इट. इन कादत लतुब्दी बिही लौलन अन रब अन रबतना अला कल्बिहा लितकूना मिनल मुमिनीन. और वो ऑलमोस्ट बताने लगी थी, तुब्दी बताने लगी थी भी उनके बारे में, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में, कि यार मेरा बच्चा था इधर, मैंने डाला, किसी ने देखा उसको. ठीक है, वो ऑलमोस्ट बताने लगी थी कि किसी तरह मुझे पता चल जाए, मैं जाके उस बच्चे को कुछ कर लूंगी, मैं पकड़ लूंगी, मैं कुछ भी कर लूंगी, मुझे पता तो चले वो किधर है. ऑलमोस्ट बताने लगी थी. लौला अन रबतना, अगर हमने उनके दिल को बांध ना दिया होता. ठीक है, रबतना, बांधना, या जंजीरों से बांध, जंजीरों से पक्की तरह से पकड़ के बांध ना दिया होता. अला कल्बिहा, उनके दिल को, लितकूना मिनल मुमिनीन, ताकि वो मुमिनीन में हो जाए, यानी कि ईमान वालों में, यानी कि अल्लाह ताला जो बात अल्लाह ताला ने पहले उनको वही की थी वो उसमें आ जाए, वो उतने ज्यादा खौफ में उन चीजों में ना हो. लेकिन इधर एक और बड़े मजे की बात, यहाँ पे फुआद का वर्ड आया क्योंकि उनके दिल में बहुत ज्यादा फीलिंग्स थी और वो बताने लगी थी. लेकिन बताने के चक्कर में अल्लाह ताला ने उनके दिल को स्ट्रेंथ दी, और जब उनके दिल को स्ट्रेंथ दी तो अब वो फुआद के स्टेट से उतर के कल्ब के स्टेट में आ गई. मदर्स हैव एन अमेजिंग पावर टू डू दिस. Men or fathers actually don't.
We need some time to switch between these states. Mothers, it's they have their own way, you can say. ठीक है, and they are special in this case. तो अब मदर का दिल तो डूबा जा रहा था, अल्लाह ताला ने पकड़ के उनको वापस कल्प स्टेट में लेके आए कि कुछ नहीं होता, वापस आओ। ठीक है, ये करके अब दिस इज अ मदर जिसने एक डिसीजन लिया है कि यहाँ पे सर्टन डेथ है, यहाँ पे 1% चांस है, कर देती हूँ। उन्होंने वो किया। उनका बेटा एक अच्छी जगह सेटल्ड जगह पे पहुंच गया, जहाँ पे उनके लिए एक और खातून ने स्टैंड लिया। ठीक है, और यहाँ पे उनकी फीलिंग्स को अल्लाह ताला ने कंट्रोल किया, कंट्रोल करके we're gonna go, I think, yeah, we'll do this, the last verse, right? वकालत, और उन्होंने बोला, यानी उनकी मदर ने बोला, ले उख्ती ही, उनकी बहन को, यानी कि उन्होंने अपनी बेटी को कहा। ठीक है, तो उस मदर ने अपनी बेटी को, जो कि टीन एज ईयर्स में, यू कैन से प्री टीन एज उसमें थी, कुस्सी ही कुस्सी ही के उनको फॉलो करो, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फॉलो करो। आप अपने बच्चे को बोलो कि इसको फॉलो करो, वो बच्चा, एक वर्ड, कुस्सी ही, इसको फॉलो करो। अब वो जो बहन है, प्री टीन्स, दैट एज, फबसूरत बिही अन जुनुबिन वहुम ला यशउरून, वो उसको फॉलो कर रही थी एक डिस्टेंस से, ताकि किसी को पता ना चल जाए कि मैं इस बकेट को फॉलो कर रही हूँ या इसमें कुछ है। वो छुप छुप के फॉलो कर रही, उसने अपना फासला भी रखा हुआ। ठीक है, कुछ ही, फॉलो हिम, फबसूरत, बसर कहते हैं देखने को, तो वो दूर से देख रही थी। फबसूरत बिही अनजुनब, एक डिस्टेंस से वो देख रही थी। वहुम ला यशऊरून, ताकि वो लोग देख ना लें या उन लोगों को पता ना चले, इसलिए वो दूर दूर से देख के जा रही है। दिस मदर ट्रेन्ड हर किड, अ लेडी, अ फीमेल, प्रीटीन्स, कि उसको उसकी मदर ने एक बात बोली है, शी इज डिप्रेस्ड, बट उसने एक लफ्ज बोला है, कुस्सी ही, एंड वो जो बेटी है, शी न्यू कि मैंने किस तरह से बिहेव करना है, मैंने डिस्टेंस लेना है, मैंने अपने कॉशंस लेने हैं, किसी ने देख लिया क्या करेगा। टेल मी दिस, योर 10 year old kid, would you, do you think you have trained that 10 year old enough कि उसको आप कोई इंस्ट्रक्शन दो और वो एक लफ्ज के पीछे या एक जुमला बोलो और वो बाकी चीजें खुद ब खुद कर दे? डू हैव यू ट्रेन्ड योर किड इनफ लाइक दिस? राइट, दिस इज द आउटकम यू शुड हैव। एक फादर का बॉन्ड उसके बच्चे के साथ क्या था, हमने हजरत इब्राहिम को स्टडी किया कि वो खेल रहे थे, वो जॉली थे। एक मदर का बॉन्ड अपनी बेटी के साथ कैसे है, उन्होंने एक वर्ड बोला और उस बेटी को पता था मैंने क्या करना। ठीक है, हमारे यहाँ उल्टा होता। अब्बा जी के साथ ये वाली इंस्ट्रक्शन वाली सीन सीन चल रहे होते हैं कि अब्बा जी ने एक लफ्ज बोल दिया, बस वो पूरा करना है। और अम्मा जी के साथ हमारा शुगल चल रहा होता। It has to, we have to reverse that order. Fathers are supposed to be happening and happy and playful and all that. And mothers, चूंकि mother का contact और बच्चों के साथ बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, तो the mothers are supposed to keep the kids with them, so much so कि वो जो बात करें उन बच्चों को पता हो कि हमने इसको परफॉर्म कैसे करना है। हमारे यहाँ छोटे बच्चों को आप बोलो ना कि पानी दे दो, उनके सवाल नहीं खत्म होते। मामा ठंडा वाला या नॉर्मल, टूटी सी देना है कि फ्रिज से, वो जो बात जग पड़ा है उसमें से दे दूं, ग्लास कौन सा लेना है, तो वो ग्लास की जगह फिर कप में जनाब लेके आ रहे होते हैं, एंड यूर लाइक डूड, पानी एक पीना था।
तू बैठ जा, मैं जाके खुद पी ले। ठीक है। यहाँ पे जब ट्रेनिंग हुई है तो वो इस तरह से हुई है कि एक लाइन, एक लफ्ज बोला गया एंड शी न्यू व्हाट टू डू। हाउ डू यू अचीव दिस? यू आर गोइंग टू अचीव दिस जब उस बच्चे को आप अपने साथ साथ काम में लगाओगे। शुरू में ऐसा नहीं है कि ये पहली इंस्ट्रक्शन उन्होंने अपनी बेटी को दी होगी, लेकिन पहली इंस्ट्रक्शन हो सकता है आपको आधे पेज की देनी पड़े, दूसरी इंस्ट्रक्शन में 4 लाइनें हो, तीसरी इंस्ट्रक्शन में 1 लाइन हो, चौथी दफा वो इंस्ट्रक्शन रिपीट करो तो एक लफ्ज हो सकता है 10वीं दफा आपको इंस्ट्रक्शन रिपीट करने की जरूरत ना पड़े, एक आंख का इशारा किया, अगले को पता है क्या करना है। हो सकता है 20वें पे आपको आंख के इशारे की भी जरूरत ना पड़े, अगले को पता हो क्या करना है। लेकिन ये तब होगा जब उसको आप अपने साथ साथ रख के तमाम काम, तमाम इंस्ट्रक्शंस कराओगे, उसके साथ इतनी का आपकी वाइब मैच होगी कि आपको पता हो गया आप क्या सोच रहे हो, क्या कहा। राइट। तो दिस इज अ टिप स्पेशली फॉर द मदर्स कि दे शुड डू इट दिस वे। However, as I said कि हम बाकी भी करेंगे, but we're gonna do that in the next sessions, inshallah. Jazakumullah khair, and thank you everybody for attending. The session officially is over. Those people who have any questions, please raise your hands and please do ask.